बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें काफी ज्यादा फार्मूलाज का यूज है, ठीक है। तो वो सारे फार्मूला मैं आपको एक ही साथ नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम ये करेंगे कि जिस जिस क्वेश्चन में जो जो फार्मूला यूज होगा वहां पर मैं वो सारे फार्मूला जो है एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि अगर हमारे पास इस तरह स्ट्रेट लाइन हो तो उनकी हम इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम सीखेंगे। अब पहले जो दो क्वेश्चन है उसमें जो थ्योरी या फार्मूलाज है वो आपको पहले मैं बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन किसको कहते हैं। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। देखें, अगर हमारे पास इस तरह एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन हो तो एक लाइन अगर हम इस डायरेक्शन में लगा दें तो ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहां पर कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। तो ये जो एंगल है इसको इंक्लिनेशन ऑफ, ये वाली जो लाइन है इस लाइन की इंक्लिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको हम किसी भी लेटर अल्फा, बीटा, गामा उससे शो कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये लेटर अल्फा यूज करेंगे इस एंगल को शो करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस डायरेक्शन में कोई लाइन लगाएंगे, यहां पर जो भी एंगल बनेगा उसको हम इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहेंगे, ठीक है। अब देखें, ये जो लाइन है इसको अगर हम इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लगाएं इस डायरेक्शन में तो फिर ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो फिर ये जो इंक्लिनेशन की वैल्यू है या अल्फा की वैल्यू है ये 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह लगा दें, ठीक है, तो फिर हमारा ये जो अल्फा या एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक हो गया। ये हमारा, अगर हम पैरेलल लाइन लगाएंगे तो फिर अल्फा की वैल्यू 0 होगी, और अगर हम इस लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे या वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे तो फिर हमारा ये जो अल्फा या इंक्लिनेशन है इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया, हमने इंक्लिनेशन को देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन किसको कहते हैं। देखें, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप ही होता है, ठीक है। तो अब स्लोप जो है, जब आप देखेंगे अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने आपको बताया, और एक लाइन अगर हम इस तरह लगाएं तो यहां पर जो एंगल बनता है उसको तो इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लिनेशन का मतलब आपको मैंने बताया था कि झुकाव, कि ये जो लाइन है इस लाइन की तरफ कितनी झुकी हुई है, ठीक है। अब हम स्लोप देखते हैं। स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस या ढलान। मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के कितने स्टीप है या इसकी कितनी ढलान है। जैसे देखें, बच्चों की जो स्लाइड होती है, अगर वो स्लाइड ऊंची हो, इस डायरेक्शन में हो, तो बच्चा तेजी से नीचे आता है क्योंकि उसकी जो स्टीपनेस होती है या उसकी जो ढलान होती है वो ज्यादा होती है। अगर स्लाइड को इस तरह नीचे कर दिया जाए तो फिर जो स्लाइड है उसकी ढलान या स्टीपनेस कम होती है, तो बच्चा थोड़ा कम रफ्तार से नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो इस लाइन की ढलान है या इसकी स्टीपनेस है इसको हम स्लोप कहेंगे, ठीक है, और इसको m से शो किया जाता है। अब पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा उसमें हम जो लाइन की इंक्लिनेशन है या अल्फा या एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m = tan अल्फा। देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाली जो लाइन यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर जो एंगल आ रहा है उस एंगल का अगर हम tan ले लें तो हम इस लाइन के स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी स्लोप का फॉर्मूला है, इसको फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो कि हम पहले क्वेश्चन में यूज करेंगे कि अगर हमने ये अल्फा या इंक्लिनेशन की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जब क्वेश्चन आएगा वहां पर इसको हम यूज करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि स्लोप ऑफ लाइन किसको कहते हैं, कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो इस लाइन की जो ढलान होती है, जो इसकी स्टीपनेस होती है, उसको स्लोप कहा जाता है या ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि हमें अगर 2 पॉइंट दे दी जाए और उसके स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फिर हम ये 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। इसमें देखें, मिसाल के तौर पे ये हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसके साथ ये लाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ की गई है। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट है इस लाइन के, एक पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट की वैल्यू x1 और y1 है, और एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है। इस पॉइंट की वैल्यू x2 और y2 के इक्वल हो। तो अगर हमारे पास इस तरह 2 पॉइंट हो और हमें इस तरह लाइन की स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये उस केस में जब अल्फा की वैल्यू या जो इंक्लिनेशन की वैल्यू है 90 से कम हो, यानी कि हमारी जो लाइन है वो पहले क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। और अगर ये अल्फा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें y1 और x1 पहले आ जाते हैं, y2 और x2 बाद में आ जाते हैं। बहरहाल हमारी ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज इस एक्सरसाइज में कम से कम नहीं है, ठीक है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है।
तो ये हमने देख लिया कि अगर हमें 2 पॉइंट दिए जाए और हमें स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक फार्मूला देख लिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। यहां पर देखें 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में हमें 2-2 पॉइंट दिए गए हैं। तो हमने इन दोनों पॉइंट के लिए एक तो स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है और दूसरा हमने इंक्लिनेशन यानी कि वो जो अल्फा या एंगल था उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो अब पार्ट 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इसके लिए पहले हम स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये 2 पॉइंट को अगर आपस में मिलाएं और जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हमने मालूम करनी है। तो आपको मैंने थ्योरी के टाइम बताया कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएं और उसकी आप स्लोप की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे तो आप ये 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज में काफी ज्यादा फार्मूला का यूज है, आपको ये सारे फार्मूला जुबानी याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला पुट कर लिया। अब हमें ये y2, y1, x2 और x1 की वैल्यू चाहिए। तो देखें ये चीज बार बार इस एक्सरसाइज में रिपीट होगी कि अगर आपके पास ये 2 पॉइंट हो तो जो पहले वाला पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो इस तरतीब से ये वैल्यूज यहां पर आप पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये 11 माइनस 4 7 हो जाएगा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 2 ये 7 हो गया। 7/7 आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास m या स्लोप की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, अब हम इंक्लिनेशन मालूम करते हैं। देखिए हमने ये स्लोप की वैल्यू मालूम कर ली, अब इंक्लिनेशन या जो अल्फा है या वो जो एंगल है उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैंने m इज इक्वल टू 10 अल्फा इसका फार्मूला पुट कर दिया। अब देखें m की वैल्यू मैंने यहाँ पर मालूम की है 1, तो m की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और इक्वल टू 10 अल्फा आ गया। अब हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए, जो एंगल है या इंक्लिनेशन है इसकी वैल्यू चाहिए। इसको आप एक तरफ रखें और 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास देखें ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब आप कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबाएं, उसके बाद 10 का बटन दबाएं, फिर आप 1 प्रेस करके इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक है, ये हमने इंक्लिनेशन की वैल्यू मालूम कर ली और ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई थी। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है। अब यहाँ पर देखें हमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं तो अब इनके लिए पहले स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं, फिर हम इंक्लिनेशन या अल्फा जो है उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो स्लोप की वैल्यू के लिए हम सेम जो 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला है वही पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये 2 पॉइंट है। आपको मैंने बताया कि अगर आपको 2 पॉइंट दिया जाए और आपको स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े तो आपने ये 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला पुट करना है। ठीक है, ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर हमें y2, y1, x2, x1 की वैल्यूज चाहिए। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि जो पहले वाला पॉइंट है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसमें देखें ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा और ये -3 + 2, 3 में से 2 को माइनस करें आंसर 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 3 2 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। और ये अब 7 + 2 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -1, तो ये m इज इक्वल टू -9। हमारे पास ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू तो आ गई -9। अब हम इंक्लिनेशन मालूम कर लेते हैं या अल्फा की वैल्यू मालूम करते हैं। तो हम ये फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था थ्योरी के टाइम, ये मैंने इसका फार्मूला पुट किया। अब m की वैल्यू हमने क्या मालूम की थी, -9, तो यहाँ पर मैंने -9 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 10 अल्फा हो गया। अब हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा को आप एक तरफ रखें और 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। देखें आप जब कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर 10 का बटन दबाएंगे, फिर -9 करके इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -83.66 डिग्री। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये हमारी जो इंक्लिनेशन की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू आई है ये हमारी एक्चुअल या असल वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी इनवर्स यहाँ पर 10 इनवर्स के साथ यहाँ पर कोई माइनस या नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये फिगर बनाई है आपको समझाने के लिए, आपने ये फिगर बनानी नहीं है। देखिए ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो, ये हमारा x एक्सिस हो और ये y एक्सिस हो, तो इस माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये हमारा 90 डिग्री यहां तक हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल है वो इस क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये तो छोटी आ रही है 90 डिग्री से। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि चूंकि हमारा ये जो एंगल है ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगी। जब हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही हो 10 इनवर्स के साथ तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है इसका। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर ये कोई सेकंड क्वाड्रेंट में इस जगह पे कहीं पे आ रहा है। तो अब 90 डिग्री से चूंकि बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू 90 डिग्री से कम आ रही है, तो इस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए हमें ये सेकंड क्वाड्रेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 180 डिग्री, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करना पड़ेगी, तो हमें जो एक्चुअल वैल्यू है या असल वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो मैंने 180 डिग्री में से इसको माइनस कर दिया, तो ये हमें वैल्यू मिल गई 96.34 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये जो 0.34 है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 0.34 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हम इसको मैनुअल तरीके से कर सकते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज 6.1 में सीख के आए थे कि आप 0.34 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये मिनट की वैल्यू आ जाएगी 20 मिनट। ठीक है, ये मिनट का साइन, ये जो एक डैश होता है इसका 20 के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मिनट में वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप ये 0.34 एंटर करें और उसके बाद कैलकुलेटर पे आप ये वाला बटन प्रेस कर दें जो अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 20 मिनट की। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा या इंक्लिनेशन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आगे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आ रहा, आगे एक दो क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन आ गई, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है। अब यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इनके लिए पहले स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो सेम आप जो 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला है इसको पुट करें। अब आप y2, y1, x2, x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि पहले वाला जो पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। ठीक है, तो आप इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब 8 - 6 2 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड करें तो आपको इन्फिनिटी, 0 को किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करें तो आपको इन्फिनिटी या अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है इन्फिनिटी। अब हम इंक्लिनेशन की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इंक्लिनेशन के लिए सेम फार्मूला पुट करें जो आपको मैंने बताया है, m = 10 अल्फा। अब m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया, = 10 अल्फा मैंने लिख दिया। अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा को एक तरफ रखें, 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप ये जुबानी याद रख लें कि जो 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है ये 90 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन या अल्फा की वैल्यू भी आ जाती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इसमें 2 फार्मूला यूज होंगे। एक है कि अगर आपके पास 2 लाइन इस तरह पैरेलल हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, जैसे मैंने ये फिगर्स बनाई हुई है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही सीध में है। इस तरह ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है या एक ही सीध में है। ठीक है, तो अगर इस तरह 2 लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनकी स्लोप की वैल्यूज आपस में बराबर होती है। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, इसकी स्लोप की वैल्यू m1 हो और ये दूसरी लाइन है, इसकी स्लोप की वैल्यू m2 हो। तो चूंकि ये आपस में पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे कि m1 इक्वल है m2 के, पहली वाली लाइन का स्लोप इक्वल है दूसरी वाली लाइन के स्लोप के। ठीक है, और अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसे एक लाइन ये इधर जा रही है और एक लाइन इसके बिल्कुल वर्टिकल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इनमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो फिर उनके स्लोप की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं कि अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हो तो दोनों लाइन की स्लोप इक्वल होंगी। ठीक है, और अगर 2 लाइन आपस में इस तरह परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के इक्वल आता है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है इसको हम फिर थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। मसलन बाज़ औक़ात हमें m1 की वैल्यू चाहिए होगी और m2 की वैल्यू हमारे पास होगी, तो फिर हम m1 को इधर रखेंगे और m2 को दूसरे में लेके जाएंगे, तो ये फार्मूला हमारा -1/m2 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम m2 की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे तो m2 को इधर रखेंगे, m1 को दूसरे में लेके जाएंगे तो ये -1 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये वाला फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो ये वाले फार्मूला आप ऑटोमेटिकली लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला जो है अब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मींस ऑफ स्लोप्स के जरिए हमने शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम पॉइंट। हमने ये चीज शो करनी है, ये चीज साबित करनी है कि ये जो हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं ये एक ही लाइन में आ रहे हैं या एक ही सीध में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने फिगर से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि मिसाल के तौर पर ये 3 पॉइंट है तो ये एक ही लाइन पे इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया कि अगर लाइन एक ही सीध में हो यानी कि पैरेलल हो तो उनकी जो स्लोप की वैल्यू होती है वो आपस में बराबर होती है। तो अगर हम ये जो 3 पॉइंट है इनके दरमियान जो लाइन बन रही है, इन तीनों पॉइंट के लिए अलग-अलग स्लोप्स की वैल्यू मालूम कर लें और हमारे पास तीनों लाइन के लिए सेम वैल्यू अगर स्लोप की आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये एक ही लाइन में है या एक ही सीध में है, क्योंकि ये पैरेलल है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए हम ये पॉइंट जो लाइन बना रही है इन लाइन की स्लोप की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं।
तो देखें अब ये पार्ट 1 है, इसका सोल्यूशन है, मैंने ये तीनों पॉइंट यहाँ पर लिख दिए। अब हम ये जो 3 पॉइंट है इनमें दो पॉइंट को मिला के उनके लिए हम स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, पहला ये पॉइंट ए और बी, यानी कि ये जो पॉइंट ए और बी आपस में लाइन बना रही है, इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर अब देखें ये 2 पॉइंट है और हमें स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, जिस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। ठीक है, तो ये देखें ये 2 पॉइंट ए बी के लिए मैं स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगा हूं। मैंने लिखा स्लोप ऑफ ए बी, उसके बाद ये 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। अब y2 y1 x2 x1 की वैल्यूज चाहिए, तो आपको मैंने पीछे बताया कि पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब देखें इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 हो जाएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, साथ में 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 इस 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4। तो ये हमारे पास ये जो 2 पॉइंट ए बी आपस में लाइन बना रहे थे उनकी स्लोप की वैल्यू आ गई है 4। अब हम ये पॉइंट बी सी, यानी कि ये जो 2 पॉइंट है इनके दरमियान जो लाइन बन रही है, इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ बी सी, उसके बाद हमने 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। अब y2 y1 x2 और x1 की वैल्यूज पुट करनी है। तो अब देखें पहले वाला पॉइंट आपका b है और दूसरे वाला पॉइंट c है, तो b की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और c की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी। अब 9 - 5 करेंगे 4 आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 4/1 को हम 4 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट लाइन बना रहे हैं आपस में, इनकी भी स्लोप की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब पीछे हम ये जो पॉइंट ए और सी है इनमें जो लाइन बन रही है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इनमें जो लाइन बन रही है, इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये भी हमारे पास 2 पॉइंट है और हमें स्लोप की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। अब y2 y1 x2 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो सेम आपको जिस तरह मैंने पीछे बताया कि अब पहले वाला पॉइंट ए है और दूसरे वाला पॉइंट सी है, तो अब ए की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और सी की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 हो जाएगा, तो 3 और 9 को आपस में प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 को 12 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर भी हमारे पास स्लोप की वैल्यू 4 आ गई। तीनों केसेस में हमारे पास स्लोप की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, देखें यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर लाइन पैरेलल हो या एक ही सीध में हो तो उनकी स्लोप की वैल्यू आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे एज स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन आर सेम। चूंकि तीनों लाइन की स्लोप की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं सो पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन, के ये तीनों जो पॉइंट है एक ही लाइन पे आ रहे हैं या एक ही डायरेक्शन में या एक ही सीध में। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 इसमें हमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो हमने देखना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक ही सीध में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया कि हम इन तीनों पॉइंट में से दो पॉइंट को मिला के उनके लिए स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास स्लोप की वैल्यू सेम आ जाती है तो उसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं या एक ही सीध में है या एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट पी और क्यू, इसके लिए ये आपस में जो लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ पी क्यू। अब देखिए हमारे पास ये 2 पॉइंट है और हमने स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है, तो सेम मैंने 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। अब y2 y1 x2 और x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जो पहले वाला पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के +5 हो जाएगा, तो 5 + 5 10 हो गया, और ये 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट पी क्यू है वो जो लाइन आपस में बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू 10/3 आ गई। अब ये पॉइंट क्यू आर, इसके लिए हम स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, ये जो आपस में लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैंने स्लोप ऑफ क्यू आर लिखा। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट है और हम स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगे हैं, तो 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। अब यहाँ पर y2 y1 x2 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि x1 x2 y1 और y2 की कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो 2 आपके पास पॉइंट है यहाँ से आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब 15 में से 5 को माइनस करें तो 10 आ जाएगा, और 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो 2 पॉइंट क्यू आर है, ये जो लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू भी 10/3 आ गई। अब हम ये जो 2 पॉइंट है पी और आर,
ये आपस में जो लाइन बना रहे हैं इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसके लिए भी पहले 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पुट कर लिया। अब यहाँ पर y2 y1 x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे मैंने इसको काफी दफा एक्सप्लेन किया है। अब पहला पॉइंट आपका p है और दूसरे वाला पॉइंट r है। तो p की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होगी, और r की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप इस तरतीब से वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास वैल्यूज बन जाती है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस 5 20 हो गया और ये 10 माइनस 4 6 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज 2 के टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। 2 10 दा 20 हो जाता है, 2 3 दा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो दो पॉइंट है पी आर, इनकी जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप की वैल्यू भी सेम आ गई। ठीक है, तीनों जो हमने यहाँ पर स्लोप की वैल्यू मालूम की है देखें सेम आ गई। ये भी 10/3 है, ये भी 10/3 है और ये भी 10/3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जिस थ्योरी में पढ़ा था कि जब लाइन आपस में पैरेलल हो या एक ही सीध में हो तो उनकी स्लोप की वैल्यू बराबर होती है। तो यहाँ पर चूंकि बराबर है स्लोप की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पे आ रहे हैं या एक ही सीध में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर लिख लें, ए स्लोप्स ऑफ ऑल 3 लाइन आर सेम, सो पॉइंट पी क्यू एंड आर लाई ऑन द सेम लाइन। चूंकि ये तीनों लाइंस के लिए स्लोप की वैल्यू हमारे पास एक जैसी आ गई, सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे आ रहे हैं या एक ही सीध में है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो इनके लिए हमने देखना है कि क्या ये तीनों लाइन पॉइंट जो है एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक ही सीध में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों पॉइंट में से दो पॉइंट मिला के उनके लिए स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अगर स्लोप की वैल्यू हमारे पास तीनों के लिए एक जैसी आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में है या एक ही लाइन में है। ठीक है, तो पहले ये जो दो पॉइंट है L और M, इनकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। ये आपस में जो लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगे। तो मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ LM। उसके बाद देखा ये दो हमारे पास पॉइंट है और हम स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगे, तो हम ये 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब हमें y2 y1 x2 x1 की वैल्यू चाहिए। तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है। अब 8 में से 6 को माइनस करें 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस 4 हो जाएगा। तो 3 + 4 7 हो गया। तो ये हमारे पास LM, यही जो दो पॉइंट आपस में लाइन बना रहे हैं इनकी स्लोप की वैल्यू 2/7 आ गई। अब ये M और N, ये दो पॉइंट जो लाइन बना रहे हैं इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आप ये 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला पुट करें। अब y2 y1 x2 और x1 की वैल्यूज पुट करें। तो सेम जिस तरह के यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया उस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब देखें 10 में से 3 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ MN की वैल्यू की हमारे पास 7/2 आ गई। अब ये जो दो पॉइंट है L और M, इनकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ LN, और उसके बाद उसी तरह मैंने जो 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला इसको पुट किया, y2 y1 x2 x1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपको मैं दोबारा ये चलो एक्सप्लेन कर लेता हूं कि ये पहले वाला पॉइंट है, इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। और अब दूसरे वाला पॉइंट चूंकि n है तो इसकी पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो आप इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी। अब 10 - 6 करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके +4 हो जाएगा। तो 10 + 4 14 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज 2 के टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। 2 2 दा 4 हो गया, 2 7 दा 14 हो जाता है। तो ये हमारे पास जो LN है इसकी स्लोप की वैल्यू भी 2/7 आ गई। हमारे पास तीनों स्लोप की वैल्यू देखें सेम आ गई, 2/7, ये भी देखें 2/7 और ये भी 2/7। तो हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं कि जब लाइन आपस में पैरेलल हो या एक ही सीध में हो तो उनकी स्लोप की वैल्यू बराबर होती है। तो चूंकि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों लाइन जो है एक ही डायरेक्शन में एक ही स्लोप में, तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एज स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन आर सेम, कि चूंकि हमारे पास तीनों लाइन की स्लोप की वैल्यू सेम आ गई है तो हम कह सकते हैं सो पॉइंट L, M and N lie on the same लाइन, कि ये जो पॉइंट L और M और N है ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं या एक ही सीध में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 4 इसमें अब हमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो अब हमने देखना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि एक ही सीध या एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो सेम जिस तरह के हमने पिछले 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, हम ये जो 3 पॉइंट है इनमें से दो पॉइंट लेके वो जो पॉइंट आपस में लाइन बना रहे होंगे उसके लिए स्लोप की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास स्लोप की वैल्यूज सब बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों लाइन पॉइंट है ये एक ही लाइन पे या एक ही डायरेक्शन में आ रही है, एक ही सीध में। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट x और y, इनके लिए हम स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। ये दोनों पॉइंट जो आपस में लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैंने स्लोप ऑफ एक्स वाई लिख दिया। उसके बाद चूंकि ये 2 पॉइंट है और हमें स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है
तो हमने ये 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला पुट करना है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने ये 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला पुट कर लिया। अब y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने पीछे बताया कि जो पहले वाला पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो y2 की इक्वल हो जाएगी। तो आप इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपके पास वैल्यूज बन जाएगी, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें। अब देखें ये a तो एज इट इज आ गया, और ये -2b प्लस b, इसको सॉल्व करें तो ये -b आ जाता है, ठीक है। और नीचे जो है तो ये c माइनस a एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है एक्स वाई के लिए। अब ये जो 2 पॉइंट है y z, ये जो आपस में लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैंने स्लोप ऑफ y z लिखा, उसके बाद जो 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला है उसको पुट किया। अब यहाँ पर y2, y1, x2, x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब देखें ये पहले वाला पॉइंट आपका y है और दूसरे वाला पॉइंट z है। तो y की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और z की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये ब्रैकेट आप ओपन करें तो ये -a हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करके ये -b हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे जो है ये 2c प्लस है और ये -c है, तो 2c में से c को माइनस करें तो ये c रह जाएगा और साथ में -a आ गया। अब ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन में देखें 2a माइनस a, 2a में से a को माइनस करें तो a रह जाएगा और साथ में ये -b मैंने लिख दिया। तो ये जो स्लोप ऑफ yz है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट है xz, इनके ये जो आपस में लाइन बना रहे हैं इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला पुट करेंगे, ये मैंने पुट कर दिया। अब y2, y1, x2, x1 की वैल्यू आप उसी तरीके से पुट करेंगे जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर ये दोनों जगह पे बताया, ठीक है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये आपकी एक्सप्रेशन बन रही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पर अब पहले तो ये नीचे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है -a, दोनों को ऐड करें तो ये -2a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखें ये दोनों टर्म में 2 आ रहा है, तो 2 को आप कॉमन ले लें, अंदर a -b रह जाएगा। यहाँ पर भी 2 को कॉमन ले लें तो अंदर c -a रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास a -b डिवाइडेड बाय c -a, ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है xz के लिए। तो देखें तीनों जो स्लोप की वैल्यू आई है सेम आई है, ये हमारे पास पहली वाली वैल्यू आई है, उसके बाद ये दूसरी वाली वैल्यू आई और ये तीसरी वाली, तीनों हमारे पास स्लोप की वैल्यू सेम आई है। तो हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि अगर लाइन एक ही सीध में हो या पैरेलल हो या एक ही डायरेक्शन में हो तो उनकी स्लोप की वैल्यूज बराबर होती हैं। तो यहाँ पर चूंकि स्लोप की वैल्यू बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों लाइन है एक ही डायरेक्शन में एक ही सीध में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है एक्स वाई जेड ये भी एक ही लाइन पे आ रहे हैं या एक ही सीध में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख लें as slopes of all 3 line are same, कि चूंकि हमारे पास तीनों स्लोप की वैल्यू सेम आ गई, so point x, y and z lie on the same line। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो पॉइंट है x, y, z ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक ही सीध में आ रहे हैं। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। जी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में।